हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि सहायक आचार्य की विज्ञापन जारी हुआ है। यह आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेशनल यूनिवर्सिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जो कि यह उत्तर प्रदेश में यह विश्वविद्यालय स्थापित है। आप देख भी रहे होंगे कि डेट 21/12/2023 को यह लेटर शाम को जारी हुआ था। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय में बनना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये विधि विश्वविद्यालय है, क्योंकि वहाँ सोशल साइंसेस भी पढ़ाए जाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल यूनिवर्सिटी का पहले नाम था उत्तर प्रदेश राज्य विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के नाम से था, जो कि यह विश्वविद्यालय अगस्त 2023 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और अब इसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के नाम पे। आप देख रहे होंगे कि जो कि इसका लास्ट डेट है 20 जनवरी 2024 को है, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है। वहाँ से एनेक्चर निकाल के आपको सब कुछ फिल करके रजिस्ट्रार के मेल पे कर देना है। फिर उसके बाद हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी भी पोस्ट करना है। आप देख रहे होंगे कि इतिहास, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, लॉ और समाजशास्त्र 5 विषयों में 6 पोस्ट है। आप सभी को पता है कि जो लेवल 10 या ग्रेड पे 6000 की वैकेंसी है, 57,700 बेसिक पे है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो भी उत्तर प्रदेश के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो या EWS वाले भी हो, वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपको उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई है, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, विधि, 5 विषयों में आपका PG होना चाहिए। PG में कम से कम 55% होना चाहिए के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में अगर UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी में आते हैं उनको 5% वेटेज भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ UGC CSIR या NTA के द्वारा आपको नेट, CRF या राज्य के द्वारा जो स्लेट या सेट कराते हैं वो क्वालिफाई होना चाहिए। नेट, स्लेट, सेट होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कंडीशंस बताया कि 11 जुलाई 2009 के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट PhD प्रोग्राम में या PhD प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, PhD कंप्लीट कर चुके हैं 11 जुलाई 2009 के बाद के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहला जो ऑप्शंस लिखा है कि रेगुलर मोड में PhD कंप्लीट होना चाहिए। आपकी जो PhD थीसिस है, कम से कम 2 एक्सटर्नल फैकल्टीज़ या एग्जामिनर चेक किए हों। आपका जो वाइबा हो, ओपन माइंड वाइबा हो, या कोविड के बाद ऑनलाइन वाइबा होता। कम से कम आपके PhD से रिलेटेड 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, या रेफर जर्नल में हो, UGC लिस्टेड में हो, या फिर UGC केयर लिस्टेड में हो। देन उसके बाद उन्होंने ये भी पॉइंट में रखा कि जो भी आप PhD टॉपिक था या PhD जो वर्क था उससे रिलेटेड कम से कम 2 कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, सेमिनार, या उससे रिलेटेड कोई UGC, ICSR या CSIR या उससे सिमिलरली कोई एजेंसी कराई हो। कम से कम 2 सेमिनार भी आपके होने चाहिए। देन उसके बाद आपको पहले भी बता दिया कि आपको कम से कम अपने PG सब्जेक्ट में 55% के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। PhD रेगुलर मोड में होना चाहिए।
ठीक है। एमफिल भी है तो वो ले लेगा। पीएचडी रेगुलेशन 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग वो लेंगे। जो 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी होंगे शायद उनको नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इंस्ट्रक्शन में लिख दिया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने लास्ट एक ऑप्शन दे दिया है कि जो पीएचडी डिग्री चाहे एफिलेटेड कॉलेज से आप अवार्डेड हो, तो कोई ना कोई एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से आपकी होगी, वो कम से कम 500 वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आनी चाहिए। इन्होंने लिखा है द टाइम्स हायर एजुकेशंस एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी जो भी हो इसके अंडरटेकिंग में आनी चाहिए। और ये सबसे सुनहरा मौका है कि ये 2020 में यह यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि प्रयागराज में है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके बाद रज्जू भैया या इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, तीसरा जो 2020 में खुला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में भी स्थापित है। इसलिए ये सुनहरा मौका है, पहली बार यूनिवर्सिटी में अस्थायी रूप से सोशल साइंसेज में वैकेंसी आई है। आपको सबसे पहले जो नोट में आपको दिखाई दे रहा है, इस नोट में आप साइट पे जाके जो www.rpnlup.ac. पे आप वहाँ से जो भी एनेक्सर है, प्रोफार्मा है, सब निकाल के, और उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल से लेके आप कैटेगरी में है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कम से कम विद इन 6 मंथ। उस तरह तो यूपी में कम से कम 3 साल होता है, लेकिन विद इन 6 मंथ होना चाहिए। उसके साथ साथ सब आप फुलफिल करके रजिस्ट्रार के, जो रजिस्ट्रार का मेल आईडी है registrar@rpnlup.ac.in पे सब सेल्फ असिस्टेड करके सब भर के आप सभी स्कैन करके आप इनके मेल पे भेज दीजिएगा। आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन फीस है केवल एससी को छोड़ के जितने भी कैटेगरीज में आएंगे, चाहे अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबको क्या नाम है कि 2500 रुपया फीस पेमेंट करना है, जो कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का है, अकाउंट है और आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर दिया है। आप 2500 पेमेंट करके जो स्लिप है, चाहे फ़ोनपे चाहे नेट बैंकिंग जो भी यूज़ करते हैं उसके माध्यम से आप भेज के स्लिप ज़रूर निकाल लीजिएगा। स्लिप निकालने के बाद अटैच ज़रूर कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट के साथ और सबको मेल कर दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप सारे डॉक्यूमेंट मेल कर दिए और फीस पेमेंट की रसीद अगर मेल नहीं कर दिए, तो नीचे लिखा है कि एप्लीकेशन फी इज़ नॉट रिफंडेबल, एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी बिल बी रिजेक्टेड। मतलब बिना फी रसीद के भी आपके सारे एप्लीकेशन को या आपके पात्रता को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेशन फी रिफंडेबल नहीं होंगे। एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जो हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशंस फ्रॉम शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज, दैट इज़ http://www.rpnlup.ac.in से सभी डॉक्यूमेंट जो भी है निकाल लीजिएगा और रजिस्ट्रार पे जो मेल आईडी है उस पर आप भेज दीजिएगा। इसकी लास्ट डेट है 20 जनवरी 2024 को। मेल पे तो भेजना है, देन साथ साथ आपको 24 जनवरी 2024 से पहले इस यूनिवर्सिटी को बाई पोस्ट भी करना है। चाहे हाथों हाथ आप जमा कर दीजिए, चाहे बाई पोस्ट कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है, बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, बेटर है, ये नई यूनिवर्सिटी है और अच्छे जगह है। इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि द एप्लीकेशन में बी सबमिटेड थ्रू ईमेल ओनली, रजिस्ट्रार पे मेल करना है। यानी जो भी एप्लीकेशन है आपको केवल रजिस्ट्रार को मेल करना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बता दिए, अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप रजिस्ट्रार से साइन करा दीजिएगा। जो अगर टीचिंग में पढ़ा रहे होंगे, सोशोलॉजी या पॉलिटिकल, ये हिस्ट्री, अंग्रेजी कहीं पढ़ा रहे होंगे आप, तो उसके बाद भी आप वो भी लगा दीजिएगा। सबसे लास्ट बात है कि आप ईमेल आईडी अपना सही लिखिएगा, क्योंकि उसके बाद जब भी इंटरव्यू कॉल लेटर या इंटरव्यू जब भी ऑर्गेनाइज कराने जाएगी तो आपका इंटरव्यू जो कॉल लेटर होगा आपके मेल आईडी पे भेजा जाएगा और डायरेक्टली ओपन इंटरव्यू है।
और सबसे लास्ट बात है कि इस इंटरव्यू के लिए आपको कोई TADA नहीं मिलेगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो भी है 20 जनवरी 2024 से पहले अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही सुनहरा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।